जय जिनेन्द्र माँ। जय जिनेन्द्र बेटा, कहाँ गए थे बेटे तुम अभी? माँ, अपने नगर बंडा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ के मुनि श्री 108 अभय सागर जी महाराज ससंग विराजमान है मंगल धाम में। माँ, मैं उनके दर्शन करने गया था। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी। तुम्हें पता है बेटा, हमारा भारत देश वह पवित्र भूमि है जहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया। अच्छा माँ। और अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने जन्म लेकर यहाँ से मोक्ष गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। अच्छा। और बेटे, तुम्हें पता है हमारे देश का नाम हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी के नाम पर भारत पड़ा। अच्छा माँ। हाँ, और बेटा ये हमारे आचार्य श्री जी ने भी भारत का अर्थ पता है तुम्हें क्या बतलाया है? क्या बतलाया है माँ? बेटा, हमारे आचार्य श्री जी ने बतलाया कि भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है रहने वाले। इस प्रकार भारत का अर्थ हुआ भारत में रहने वाले लोगों को जहाँ प्रकाश मिले, वह क्या है? भारत है। अच्छा माँ। जहाँ और सुनो बेटा। माँ, हाँ? मैं जब आया था आप कोई पुस्तक पढ़ रही थी माँ। माँ, इस पुस्तक में क्या दिया है? बेटे, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, तुम भी इसको पढ़ना। बाकी तुम ही क्या, सभी भारतवासियों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। अच्छा माँ। हाँ, और सुनो, ये पुस्तक सुरेंद्रनाथ जी गुप्त ने लिखकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, नहीं तो हम अपने भारत का इतिहास पता ही नहीं चलता। इस पुस्तक में हमारे देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। अच्छा माँ। गुलामी से पहले। और हमारा देश वो कैसे माँ? बेटा, हमारे देश में हमारा देश हर क्षेत्र में इतना समृद्ध था, जैसे वस्त्र उद्योग है। वस्त्र तो हमारे देश का एकदम उच्चतम क्वालिटी का बनता था कि ढाका की मलमल है ना, जो वहाँ से हमारे देश के ही राजाओं के लिए कपड़े नहीं, बल्कि सारे देशों के राजा रानियों के लिए कपड़े बनते थे। और साड़ी तो इतने कम वजन की बनती थी रेशम की कि एक अंगूठी के अंदर से निकाली जा सकती थी। अच्छा माँ। हाँ, और इतना ही नहीं, और सारे क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो, खाद्यान्न हो, मसाले हो, लोहा इस्पात हो, और जहाज भी यहीं से बन के जाते थे सारे देशों में। अच्छा माँ। हाँ, और इतनी उच्चतम क्वालिटी को लिए होते थे कि इससे अच्छा उत्पादन और कोई देश नहीं कर पाता था। और ये सब चीजें हमारे देश से अन्य देशों के लिए निर्यात की जाती थी। और उसके बदले में तुम्हें पता है हमारे देश क्या मिलता था? क्या मिलता था माँ? हमारे देश में इसके बदले में हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, रत्न आदि बहुमूल्य चीजें आती थी। अच्छा माँ। हाँ, इसीलिए हमारा देश बहुत समृद्ध हो गया था और सारे देशों की अपेक्षा हमारा देश बहुत धनाढ्य था। अच्छा माँ। हाँ, और लेकिन इसके बाद अनेक देशों को चिंताएं होने लगी कि हमारे देश की समृद्धता खत्म होती जा रही है, इसलिए उन्होंने हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्या माँ? हाँ, मुगलों ने तो सिर्फ पहले तो मुगलों ने हमारे देश पर राज किया। मुगलों ने तो सिर्फ हमारे देश पर राज ही किया है, लेकिन अंग्रेजों ने तो हमारे देश को पूरी तरह गुलाम बना दिया। और इतना गुलाम बनाया, इतना अत्याचार किया भारतवासियों पर, जिस तरीके से बना उन्होंने, उस तरीके से, चाहे वो यात्निक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे वह किसी प्रकार से हो। और स्त्रियों को तो इतना शोषण किया कि जिसकी किसी चीज से उपमा ही नहीं दी जा सकती। वो हैवानियत, वो अंग्रेज हैवान थे, हैवान इंसान के रूप में। इसीलिए बेटा, पर हमारे देश के वीरों ने भी अपनी वीरता दिखाकर हमारे देश को आजाद कर दिया। अच्छा माँ। हाँ, और तुम्हें पता है हमारे देश की आजादी में हमारे जैन समाज के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। पुरुषों ही नहीं, महिलाओं ने भी हमारे देश के आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सही में माँ? हाँ बेटा, आज हमारा देश पुनः समृद्ध तो हो गया है, लेकिन पता नहीं फिर से वह हमारा पुराना भारत बन पाएगा कि नहीं। माँ, अपना भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। वो कैसे बेटा? अगर हमारे भारतवासी अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। और अगर हमारे देश के पूरे कार्य हिंदी भाषा में हो तो हमारा भारत
फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सभी को अपनाना चाहिए। हमारे देश की वस्तुएं ही हमारे देश में इस्तेमाल करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं श्वेता जैन बंडा। मैं सैयद बंडा।